असल में चुटकुले कहने का राज और कीमिया यही है कि कहने वाला ना हंसे। अगर कहने वाला हंस दे तो सुनने वाले चुप हो जाते। ऐसा कहा जाता है अगर किसी अंग्रेज से चुटकुला कहो तो वो 2 बार हंसता है। पहली बार शिष्टाचार बस, समझ में उसकी कुछ आता नहीं। अंग्रेज होता है अकड़ा हुआ आदमी, हंसने के लिए थोड़ा विराम, थोड़ा विश्राम, थोड़ा हल्का फुल्का होना चाहिए। अंग्रेज हल्का फुल्का नहीं होता, भारी भरकम होता है। सारी पृथ्वी का भारी वो लिए हुए, व्हाइट मैन्स बर्डन। वहां से तो कैसे हंसे, लेकिन होता शिष्टाचारी है, बहुत शिष्टाचारी होता है। अगर तुमने कुछ मजाक की बात कही तो हंसेगा कि तुम्हें बुरा ना लग जाए। इतना शिष्टाचारी होता है कि मैंने सुना है एक बुढ़िया रास्ते से जा रही थी लंदन के, एक कार वाला रुका, बूढ़ी स्त्री को देख के उसने कहा कि मां तू बैठ जा, कहां उतरना मैं उतार दूंगा। वो बैठ गई। 2 मील चलने के बाद उसने पूछा कि तुझे कहां जाना है, वहां मैं छोड़ दूं। उस बुढ़िया ने कहा बेटे अब तू पूछता तो कहती हूं, जाना तो मुझे दूसरी तरफ था। तो उसने कहा माई फिर बैठ क्यों गई? उसने कहा शिष्टाचार बस, तूने इतने प्रेम से कहा तो अंग्रेज हूं, नहीं नहीं कही जाती। तो अंग्रेज 2 बार हंसता, एक बार शिष्टाचार बस और दूसरी बार जब आधी रात को उसे नींद नहीं आती और मजाक समझ में आती पड़े पड़े, तब हंसता है। अरे सो ये था मतलब, जरा देर से आती। अमेरिकन के संबंध में कहा जाता है कि तुम उनसे मजाक की बात कहो, वो तत्क्षण हंसते हैं, क्योंकि वो तत्क्षण समझते हैं। देरदार नहीं करते, देरदार का काम भी नहीं। और जर्मनों के संबंध में कहा जाता है कि वो भी 2 बार हंसते। पहली बार शिष्टाचार बस जैसा अंग्रेज हंसता है, और दूसरी बार जब वो उसी मजाक को बिना समझे किसी और को सुनाते। दूसरा तो नहीं हंसता मगर वो हंसते और हैरान होते हैं कि दूसरा हंस क्यों नहीं रहा, बात क्या है। और यहूदियों के संबंध में कहा जाता तुम उनसे कोई मजाक सुना, वो कहते हैं बहुत पुरानी, और दूसरी बात तुम सब उल्टी सीधी सुना रहे। हंसने की तो बात ही दूर, और उल्टे डांटते कि ये मजाक बहुत पुरानी है, और दूसरी बात तुम उल्टी सीधी सुना रहे, तुम्हें ठीक से सुनाना भी नहीं आता। अलग अलग जातियां अलग अलग तरह का व्यवहार करती मजाक के साथ। भारतीयों के पास तो अपने कोई मजाक ही नहीं, एक ऐसा मजाक नहीं जो भारतीयों का अपना हो ही नहीं सकता। वेदांत से फुर्सत मिले तब ना। वेदांत की चर्चा करते करते दांत ही गिर जाते, फिर हंसो तो और भद्द होती। यहां तो गंभीर बातें होती, ब्रह्म चर्चा होती। तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं हंसता हूं, मगर अदृश्य
हंसता तो जरूर हूं, लेकिन नियमानुसार जब मजाक की कोई बात कही जा रही हो तो हंसना नहीं चाहिए। सो नियम का पालन करता हूं, एक ही नियम का तो जीवन में पालन करता हूं, और सिला तो उसको भी तोड़ने पे पड़ी। और तो मेरे जीवन में कोई नियम है ही नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा मजाक भी कहने का मौका आ जाता, बहुत मुश्किल से कभी कभी, जब अपने को नहीं रोक पाता, बड़ी मुश्किल हो जाती। तब मुझे पता चलता है कि संयम कितनी कठिन चीज है। जैसे इस कहानी में, जब भी ये कहानी मैंने कही है तो मैंने मन ही मन संयमों को, संयमी लोगों को सिर झुका के नमस्कार किया है। कहानी सीधी सादी है, नाम शायद तुमने सुना हो, चूहड़मल फूहड़मल सिंध। ये तो पूर्व नाम है, अब तो लोग उनको दादाजी करके जानते। सिंधियों के गुरु, उल्लासनगर निवासी, हैं चमत्कारी। पहले उल्लासनगर में ही रहते थे और मेड इन यूएसए चीजें बनाते थे। फाउंटेन पेन, बैटरी, जो भी चीज बनाते मेड इन यूएसए। किसी ने पूछा कि रहते उल्लासनगर में, बनाते मेड इन यूएसए चीजें। चूहड़मल फूहड़मल ने कहा कि यूएसए पे कोई अमेरिका का कब्जा है, कोई ठेका ले लिया अमेरिका ने। यूएसए किसी के बाप का है। अरे यूएसए का कोई एक ही मतलब थोड़ी होता। यूएसए का मतलब होता उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। फिर यूएसए का माल बनाते बनाते थक गए, जैसा कि इस देश में सभी लोग आखिर थक जाते, धोखाधड़ी करते करते थक जाते, तो महात्मा हो गए, सन्यासी हो गए। एक जगह वेदांत की चर्चा कर रहे थे, शायद पुणे में कर रहे हो। चंदूलाल की पत्नी भी अपने बेटे को लेकर सुनने गई थी, और बेटा बीच बीच में बार बार कह रहा था, मम्मी पेशाब करने जाना। और बेचारी मम्मी, वेदांत की चर्चा चलती, ब्रह्म चर्चा चलती, तो वो उसको डांट देती थी, चुप रहे, ऐसी बात नहीं करती। मगर वो चुप भी कैसे रहे। आकर उसने कहा कि मम्मी जाने देती हो कि नहीं, फिर मेरे बस में ना रहेगा, अब मेरा संयम टूटा जा रहा है। चूहड़मल फूहड़मल भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई ले जा, और अपने बेटे को कुछ समझा। धर्म चर्चा में ऐसे शब्दों के उपयोग नहीं करते। तो चंदूलाल की पत्नी ने कहा फिर क्या करें, बच्चे हैं, बच्चे हैं जरूर, मगर इनको समझा दे। एक प्रतीक बना दिया, जैसे कि बच्चे को समझा दे कि जब भी तेरे को पेशाब करना है ऐसा कहना, ऐसा नहीं कहना, कहना कि भजन करना। सो कोई समझ भी ना पाएगा। और धर्म चर्चा चल रही, लोग भी सुनेंगे, प्रसन्न होंगे कि बेटा भी कैसा धार्मिक, और तू समझ जाएगी। कोड वर्ड जचा चंदूलाल की पत्नी को, उसने बेटे को समझा दिया। 6 महीने गुजर गए, फिर दादाजी आए
चंदूलाल के घर ही ठहरे। उसी रात कोई चंदूलाल के रिश्तेदार मर गए तो पत्नी को जाना पड़ा, तो बेटे को दादाजी के पास सुला गई कि ने सुला रखना। आधी रात को बेटे ने कहा हिला के, दादाजी दादाजी भजन गाना। आधी रात को नींद खोलो तुम किसी की। दादाजी ने कहा चुप, ये कोई वक्त है भजन गाने का? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गाना। उस लड़के ने कहा ब्रह्म मुहूर्त तक नहीं रुक सकते, भजन अभी गाना। दादा ने कहा तू पागल है क्या? अरे आधी रात को ना सोएगा ना सोने देगा, चुपचाप सो जा, अगर बोला तो ठीक नहीं होगा। थोड़ी देर बेटा चुप रहा, उसने फिर जब तक नींद लग गई दादाजी की फिर लाया। उसने कहा कि नहीं दादाजी मैं नहीं रुक सकता, मैं तो भजन गा के रहूंगा। दादाजी ने कहा हद हो गई, तू गाएगा भजन, मुझको जगाएगा, मोहल्ले पड़ोस के लोग जग जाएंगे, लोग क्या कहेंगे? अरे भजन कोई ऐसी चीज थोड़ी कि हर कभी गाना। लड़के ने कहा तलफ लगी है। दादाजी ने अपना सिर पीट लिया कि कहां के मूर्ख से पाला पड़ा, भूल ही भाल गए अपना महात्मापन। कहा कि बदतमीज, हरामजादे, ये कोई वक्त है? लड़के ने कहा गाली दो या कुछ भी करो, या तो गाने दो या बोलो। दादाजी भी एक ही थे, उन्होंने कहा कि नहीं गाने दूंगा, ये बेवक्त का काम। लड़के ने कहा कि फिर मैं कह देता हूं भजन निकल जाएगा, बिल्कुल निकलने के करीब है, फिर मत कहना कि भजन में भिगा दिया। दादाजी ने कहा हद हो गई, भजन में भिगा दिया, क्या कह रहा तू? नहीं मानता भैया तो ऐसा कर, धीरे से मेरे कान में गा दे। लड़के ने कान में भजन गा दिया। जब कुनकुना भजन दादाजी के कान में पड़ा, तब उनको अकल आई कि मारे गए, उछक के खड़े हो गए। कहा कि तेरा बाप चंदूलाल वो भी मूर्ख है, तेरी मां मूर्ख और तू महामूर्ख। अरे इसको भजन कहते? अधर्म की हद हो गई, नास्तिकता की हद हो गई। उस लड़के ने कहा मैंने तो पहले से कहा था दादाजी कि अगर नहीं माना तो भिगो दूंगा, और ये कोई रुकने वाली चीज नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त तक रुक जाए। और ये भी बता दूं कि आपने ही 6 महीने पहले मेरी मम्मी को समझाया था, तब दादाजी को याद आया। प्रतीक कभी कभी महंगे पड़ जाते, प्रतीक कभी कभी मुश्किल के हो जाते। ये तो मैंने प्रतीक की बात कही, इसका तो मैं ऐसा